बच्चों, आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ने जा रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। और सोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे आज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस या हेनरी लॉ को आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हेनरी लॉ क्या है और क्यों हम लोग पढ़ते हैं और क्यों हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस सब चीजों को देखते हुए हम जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस और हेनरी लॉ। ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते ही होंगे कि जो गैसेस होते हैं, मैक्सिमम गैसेस क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। किसमें सॉल्युबल होती हैं? लिक्विड में सॉल्युबल होते हैं। ध्यान रखना है कि मैक्सिमम गैसेस क्या है? मैक्सिमम गैसेस आर सॉल्युबल इन लिक्विड। एंड इफ वी टॉक अ सिंपल एग्जांपल अबाउट दिस, अगर हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देखें, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आपको क्या है? वाटर में डिसॉल्व है। ध्यान देंगे, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व है। इस कारण जो है जो जलीय जीव है, एक्वाटिक एनिमल्स से हैं, वाटर में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भी ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस होती है क्यों इंपॉर्टेंट है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कैसे ये जो है डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर में। जैसे मान लीजिए आप टेम्परेचर ले लीजिए, प्रेशर ले लीजिए या नेचर ले लीजिए इसका, तो इन सब चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए, जिससे ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। और मैं डेली आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या डेली केमिस्ट्री का एक वीडियो अपलोड करता रहूंगा, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिससे जो मैं वीडियो में इससे रिलेटेड अपलोड करूं वो आप देख पाएं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं हेनरी लॉ। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग हेनरी लॉ पहले स्टार्ट करते हैं, करें उसके पहले हम लोग लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जैसे मान लीजिए आप देखें कि O2 इज डिसॉल्व इन वाटर, ये आपको मालूम होगा O2 इज डिसॉल्व इन वाटर, जिसके कारण ध्यान देंगे, जिसके कारण ही हम लोग क्या देख सकते हैं, जिसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल, जो एक्वाटिक एनिमल हैं वो वाटर में रह के अलाइव रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी देखें। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं अदर चीजों में, अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी के टर्म में, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो ये सब चीजें मतलब ये भी गैस क्या होती है? डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, आप यहाँ कर सकते हैं इन लिक्विड, कर सकते हैं इन लिक्विड। ठीक है, अब देखिए जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ये कैसे वेरी करती है और इसका क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है वो कैसे टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बढ़ती है। फिर इसके बाद हम लोग जो है इसको जो सॉल्युबिलिटी है इसको हम लोग प्रेशर या टेम्परेचर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू temperature is inversely proportional to solubility. Temperature is inversely proportional to solubility. मतलब जो गैसेस होते हैं, जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है लिक्विड में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे गैसों की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, एक्वाटिक एनिमल की अगर हम लोग बात करें, जैसे जलीय जीव कहते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं कोल्ड वाटर में मोर कंफर्टेबल होते हैं। कोल्ड वाटर में क्या होते हैं? मोर कंफर्टेबल होते हैं, मोर कंफर्टेबल। ठीक है, मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जो कोल्ड वाटर होता है, ध्यान देंगे, अर्थात ठंडा वाटर जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की होती है, जैसे ऑक्सीजन आपकी मात्रा होती है वो ज्यादा होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं, ध्यान देंगे, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो हमने क्या कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इसमें कम होती जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, बेटा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। जो प्रेशर है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे इसी चीज को हम लोग आगे देखते हैं
कि कैसे। हाँ, एक कुछ चीजें और है जो उस चीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस से। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस को अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। मतलब क्या होगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, हेनरी लॉ देख लेते हैं। ठीक है, तो हेनरी लॉ को अगर हम लोग देखें यहाँ पे कुछ और फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग हेनरी लॉ की तरफ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये ध्यान देंगे, जैसे इसमें हम हेनरी लॉ में अगर हम लोग बात करें तो जो गैसेस होते हैं, आप लोग जानते हैं गैसेस, ठीक है, तो गैसेस जो आप ध्यान देंगे जो इजीली लिक्विफेबल होते हैं। ठीक है, इजीली लिक्विफेबल होते हैं, जो गैस क्या हो आसानी से लिक्विफाइड किया जा सकते हैं, इजीली लिक्विफेबल। लिक्विफेबल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, बहुत आसानी से गैस में डिसॉल्व हो जाते हैं सेम टेम्परेचर पे अगर लिया जाए। ठीक है, अब वेरी इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंडेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ अगर हम लोग देखें, ध्यान दें कि ये नेचर ऑफ, अगर हम यहाँ बात करें नेचर ऑफ सॉल्वेंट आल्सो डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार का सॉल्वेंट है, उसमें गैसेस क्या होंगे। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग अभी इसमें डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग डिस्कस करें इसके पहले हम लोग देख लेते हैं हेनरी लॉ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हेनरी लॉ देख रहे हैं। देखो, हेनरी वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही गेव द रिलेशन between, मींस हम लोग कह सकते हैं he gave the relation, quantitative relation between solubility and pressure। ध्यान देंगे, ये हेनरी ही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉल्युबिलिटी और प्रेशर, सॉल्युबिलिटी और प्रेशर का क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया। ठीक है, और इन्होंने अपना यहाँ पे रूल लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि जो हेनरी लॉ जो कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव relation between, quantitative relation between pressure and solubility। ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सॉल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच में एक संबंध दिया। तो इसको लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं, ध्यान रखना, इसका जो रिलेशन मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब इसको मेन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज आपका मेन ध्यान रखना है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग अगर इसमें डिफाइन करें तो हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस is directly proportional ध्यान देंगे, the solubility of a gas is directly proportional pressure the solubility of gas is directly proportional to partial pressure of the gas present above the solution or liquid, means the solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the
सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है, मतलब जो गैसों की जो सॉल्बिलिटी होती है वो किस पर डिपेंड करता है, उस सॉल्यूशन के या उस सॉल्वेंट के ऊपर जो प्रेशर उस गैस द्वारा डाला जा रहा है वही उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, मतलब सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे आपको ध्यान रखना, मतलब जो गैसों की सॉल्बिलिटी होती है वो उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल करता है। अगर कोई सोल्यूशन है, ध्यान देंगे, अगर कोई सोल्यूशन है जिसमें कोई गैस डिजॉल्व है, अगर उसके ऊपर पार्शियल प्रेशर, उस गैस का प्रेशर ही पार्शियल प्रेशर कहलाता है, अगर उसका पार्शियल प्रेशर क्या उस सोल्यूशन के ऊपर ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी सॉल्बिलिटी उस सोल्यूशन में ज्यादा होगी। अगर पार्शियल प्रेशर कम है उसकी सॉल्बिलिटी उस सोल्यूशन में क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सॉल्बिलिटी को हम लोग जो है ध्यान देंगे, जो सॉल्बिलिटी है उसको मोल के टर्म में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई गैस डिजॉल्व हो रही है किसी सॉल्यूशन में, तो जो सॉल्बिलिटी होगा उसको मोल के टर्म में चेंज करते हैं। तो जैसे सॉल्बिलिटी कहते हैं, जैसे आपने देखा सॉल्बिलिटी, ध्यान देंगे सॉल्बिलिटी, यहाँ आपने देखा ये आप देख रहे हो सॉल्बिलिटी, ठीक है। सॉल्बिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, ध्यान देंगे इसको, ठीक है। अब ये हो गया पार्शियल प्रेशर। अब दो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो सॉल्बिलिटी है, अगर इस सॉल्बिलिटी टर्म को हम लोग मोल फ्रैक्शन में चेंज करते, क्या करते हैं, देखो ध्यान देना बेटा, मोल फ्रैक्शन क्या कर रहे हैं हम, मोल फ्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मेन रूल जो इसका यही आता है, ठीक है, यही मेन रूल है, ध्यान देंगे, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब यहाँ से क्या डेफिनेशन, मेन डेफिनेशन जो इसका यहाँ से आता है, ठीक है, कि जो क्या कह रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, ध्यान देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर फेज, अच्छा लिखें, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। मतलब क्या हो गया कि जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा, इसका जो पार्शियल प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट मोल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान देंगे, पुनः एक बार ध्यान दीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। लेट मी राइट, तो ये बेटा हो गया, देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब देखिए पार्शियल प्रेशर हम लोग ये दिखा दिए, ध्यान दें, ठीक है, ये देख ले रहे हैं, और प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ऐसे साई यूज करते हैं। मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है, मोल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, क्या होता है, N1 अपान N1 प्लस N2, ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। या क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसको मोल्स हम लोग कैलकुलेट कर लें, कि ये हमने इसके प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वहां से आप जाके मोल फ्रैक्शन या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप देख सकते हो। देखिए ये हो गया। अब इसको हम लोग साई पढ़ लेते हैं, ठीक है, साई पढ़ लेते हैं, कुछ लोग काई पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ पाइए। अब देखिए यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, तो यहाँ हम लोग क्या लगाते हैं, इक्वल KH इनटू साइन x, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका हेनरी कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, हेनरीज कांस्टेंट। और यहाँ पे बेटा ध्यान दें, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ गैस, और ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। देखिए अब इस पे हम लोग कुछ चीजें और देख लेंगे कि कैसे ये पार्शियल प्रेशर रिलेटेड है सॉल्बिलिटी से। तो हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इनटू साइन, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसी को हम लोग मोल फ्रैक्शन कभी कभी आप ऐसे भी बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसको अब देखिए ये जो हेनरी कांस्टेंट, ठीक है, it depends on the nature of gas, nature of gas, ठीक है। it means nature of gas means
दिस वैल्यूज डिफर मींस हेनरी कॉन्सेप्ट डिफर फॉर डिफरेंट गैसेस। इसको ध्यान रखना, डिफरेंट गैसेस हैव different केच वैल्यूज। ध्यान देना आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ध्यान देंगे कि यहाँ बेटा ध्यान देंगे P इक्वल KH इंटू साई, ये हमने लिखा है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान देंगे, ये हो गया। ये वैल्यू जो ध्यान देंगे, इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, ये इट इंक्रीजेस with increase of temperature। अब देखिए आप ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ समझने वाली बात है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, जैसे हमने लिखा P इक्वल KH इंटू साइक्स, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है, ध्यान देंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है, तो ये वैल्यू कम होगी। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ये वैल्यू बढ़ रही है KH, अभी बढ़ रही है, तो वैल्यू कम होगी। और ये क्या है, मोल से है, अर्थात क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज टेम्परेचर। ये हम लोग solubility of gases, solubility decreases with increase of temperature, ठीक है। ये देखो, ये चीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मतलब ये अगर इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो क्या होगा, गैस सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती है। चलिए, टेम्परेचर बढ़ने के साथ देखो ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है, आकार इसकी वैल्यू घटती जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे कि जो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो मोल ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मोल है, ध्यान देना। पार्शियल मतलब हमने बता चुके हैं कि डिफरेंट गैसेस के लिए क्या होती है, डिफरेंट होती है, और डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे भी डिफरेंट होती है। ध्यान रखना, अगर सेम गैसेस हैं, ठीक है, सेम गैसेस के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सेम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है ये वैल्यू बढ़ती जाती है। इसलिए ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ती जाती है, अर्थात गैसों की सॉल्युबिलिटी कम होती हुई चली जाती है। तो बेटा हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि जो केएस वैल्यू है डिफरेंट गैसेस के लिए, ये आपका चैप्टर सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, चैप्टर सॉल्यूशन में पॉइंट 2.2 पे ये एक टेबल दिया गया है, डिफरेंट गैसेस के लिए केएस वैल्यू दिया गया है, उसको आप वहां पे देख सकते हैं। और ये पेज नंबर क्या आपका, पेज नंबर 42 पे, ध्यान देंगे पेज नंबर 42 पे है। डिफरेंट गैसेस के लिए केएस वैल्यूज दी गई है, और ये डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखें इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन देख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन देख लेंगे, बस ये खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट वन लिमिटेशन, प्रेशर should not be too low or high, ठीक है। ये चीज फर्स्ट हो गया कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ना तो बहुत अधिक होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए। उस केस में ये फॉलो नहीं होता। गैसेस should not react with each other, ठीक है, ये चीज हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, gases should
not undergo association or dissociation ठीक है, ये चीज हो गया, ये इसके लिमिटेशंस हैं। ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होना चाहिए दैट शुड नॉट बी टू हाई और टू लो, इन दैट केस इट इज नॉट फॉलोइंग। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर मींस क्या कर सकते हैं, दे शुड नॉट चेंज केमिकली वी कैन राइट, केमिकली दे शुड नॉट रिएक्ट, ये हमने लिखा है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, गैसेस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन, जो गैस हैं वो एसोसिएशन के अंतर्गत, एसोसिएशन मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन जब होता है तो क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स उसमें वेरी कर जाते हैं। एसोसिएशन हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाएंगे, वहाँ भी वेरिएशन आ जाएगा। अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे तो वहाँ भी वेरिएशन हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन, लेट अस सी हियर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन जो हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, जो इसमें गैसेस होते हैं, ठीक है, जो गैसेस गैस CO2 डिजॉल्व होती है, तो हम लोग बोतल ऐसे खोलते हैं तो आवाज आती है, ऐसे जब बोतल हम लोग खोलते हैं तो CO2 डिजॉल्व होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं वो मतलब जो है हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, पाइप किए जाते हैं, सील किए जाते हैं, जिससे गैसेस की सॉल्युबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स आर packed at high pressure, हाई प्रेशर पे सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होते हैं, हाई प्रेशर पैक किया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, देखो जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, ध्यान देंगे, स्कूबा डाइवर्स मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जो स्कूबा डाइवर्स मतलब ये होता है कि जो गोताखोर जिसे हम कहते हैं, गोताखोर को स्कूबा डाइवर्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि एक चीज हमने पढ़ा है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है टेम्परेचर बढ़ने के प्रेशर बढ़ने के साथ बढ़ती है, जब वो नीचे जाते हैं, ध्यान देंगे जब वो नीचे जाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ता जाता है। और तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, वो अगर नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर होता है तो उसमें नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। प्रेशर बढ़ने के साथ नाइट्रोजन का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। उसमें प्रेशर बढ़ने के साथ जो है, जब हम लोग उसको ब्रीथ करने के लिए अंदर लेते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जब ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे फर्क क्या पड़ता है, जब ये सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और जब हम लोग सडनली ऊपर आते हैं, मान लीजिए जैसे वाटर से हम लोग बाहर आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, सडनली कम हो जाता है। ध्यान देंगे सडनली कम हो जाता है, जिसके कारण जो नाइट्रोजन होता है ये बबल्स के रूप में क्या करता है, हमारे वेन्स में बन जाता है, बबल्स बना लेता है, जिससे ब्लड का ब्लॉकेज कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ध्यान देंगे स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं कि उसमें जो है हीलियम मिक्स करके लगभग 12% जो है हीलियम उस सिलेंडर गैस में मिक्स कर लेते हैं, जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ पाती है नाइट्रोजन की, और वो क्या होता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो स्कूबा ड्राइवर्स, और ये इससे जो प्रॉब्लम होती है उसे हम लोग बेंड्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, बेंड्स कहते हैं। मतलब पुनः एक बार ध्यान दे दीजिए कि जो नॉर्मल सिलेंडर अगर स्कूबा ड्राइवर्स ले जाते हैं या हम लोग गोताखोर जिसे कहते हैं, तो प्रेशर बढ़ने के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उस गैस में बढ़ जाती है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा और वो गैस जब हम लोग क्या करते हैं, ब्रीथ करने के लिए लेते हैं, तो हमारे ब्लड में भी क्या होता है, उसका नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा चला जाता है। और जब हम सडनली उससे बाहर आते हैं तो जो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है नाइट्रोजन गैस की, जो हमने ब्रीथिंग के लिए लिया है, तो क्या होता है कि वो हमारे वेन्स से या आर्टरी आप कर सकते हो, आर्टरी कर सकते हो, नर्व्स कर सकते हो, उससे क्या होता है, उसमें बबल्स बना लेता है।
और वो बबल जो क्या करता है, ब्लड का ब्लॉकेज कर देता है, ब्लड का फ्लो में ब्लॉकेज कर देता है, ब्लड बराबर फ्लो नहीं होने देता है, जिससे, ठीक है, जिससे हमारी डेथ भी हो सकती है और हमारे वेन्स आते, हमारे हाथ जहाँ भी ब्लड फ्लो हो रहा है वहाँ पे बबल्स आ सकते हैं, ब्लिस्टर्स आप कर सकते हैं, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, जिससे आदमी की डेथ होती है। और उस कंडीशन को हम लोग क्या करते हैं, बेंड्स करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्कूबा डाइवर्स यूज डाइल्यूटेड ध्यान देंगे, डाइल्यूटेड सिलेंडर एंड व्हिच गैस वी यूज टू डाइल्यूट, हीलियम, we use helium approximately 11.7 but somewhere it is written 12%, so 11 to 12% we can take. So this stop the extra solubility of the gases with increase of pressure, so this will not happen, means scuba divers use diluted cylinder to avoid bends। ये हो गया। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान देंगे, थर्ड पॉइंट क्या होता है, ठीक है, जैसे एट हाई एल्टीट्यूड देखेंगे, एट हाई एल्टीट्यूड, हाई एट हाई एल्टीट्यूड से ध्यान देंगे, जो हाई एल्टीट्यूड होता है ध्यान देंगे, तो जो हाई एल्टीट्यूड पे होता क्या है कि प्रेशर क्या हो जाता है, हमारा प्रेशर डिक्रीज होता है, ध्यान देंगे हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर डिक्रीज होता है, और जो एयर होता है ध्यान देंगे बेटा, एयर होता है, इसका कंपोजिशन क्या होता है 78 पॉइंट, मतलब ये हम लोग कह सकते हैं इतना N2 होता है, और 21 हम लोग ले लेते हैं, 21% क्या होता है, 20.9 होता है, 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है, इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, हम लोग यहाँ क्या करते हैं 21% लेते हैं, ठीक है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। अब देखिए जब इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाती है, और इसी एयर को हम लोग ब्रीथ के लिए यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, ब्रीथ के लिए यूज करते हैं, और इस ध्यान देंगे इसमें, मतलब इस एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे क्लाइंबर्स या आप कह सकते हो, क्लाइंबर्स भी कह सकते हो, क्लाइंबर्स जो आप समझ रहे हैं, क्लाइंबर्स मतलब जो है पर्वतारोही जिसे लोग कहते हैं, तो क्लाइंबर्स जो हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, वहाँ जो वो ऑक्सीजन ब्रीथ के लिए लेते हैं, जो एयर ब्रीथिंग के लिए लेते हैं, उसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाने के कारण वो प्रॉपर्ली सोच नहीं, थिंक नहीं कर सकते, दे कांट थिंक प्रॉपर्ली ड्यू टू लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन परसेंटेज एट हाई एल्टीट्यूड, एंड दैट लीड्स टू एनॉक्सिया। व्हाट इज एनॉक्सिया? इस सिम्टम्स को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। तो ये दो पॉइंट आप एनॉक्सिया और बेड्स, ये याद रखना कि ये कई बार डायरेक्टली पूछा गया है। तो ये इसका एप्लीकेशन है कि मतलब जो है बेड्स को रोकने के लिए क्या करते हैं, बेड्स को रोकने के लिए डायल्यूटर ले जाते हैं, मतलब यहाँ पे ध्यान देंगे जो ये डायल्यूटेड होता है, मतलब डायल्यूटेड क्या होता है, HC मिला के इसको डायल्यूट करके इसको ले जाया जाता है। और यहाँ पे ध्यान देंगे जो मतलब क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम ना होने पाए, और वो अगर क्लाइंब कर रहे हैं तो प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। जब हम लोग ब्रीथ करते हैं एयर में, अगर उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाएगा तो वो हमको इतना इफेक्ट कर देगा कि हम प्रॉपर्ली वहाँ पे सोच नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो बच्चों आज बस इतना ही, नेक्स्ट डे आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा।